बीजेपी ने एमएलसी इंतखाबात में तारीख रकम की है। 36 सीटों में 33 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। बीजेपी के सामने सिर्फ एक सियासी पार्टी जनसत्ता दल है जिसने एक सीट हासिल की है। उधर इलाहाबाद और कौशाम्बी एमएलसी हल्के के चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। एमएलसी की इस सीट पर पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा था। बीजेपी के सीनियर लीडर और इलाहाबाद के साबिक मेयर डॉक्टर केपी श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वासुदेव यादव को 1658 वोटों से शिकस्त दी है। एमएलसी के चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर इलाहाबाद में कारकुनान ने जमकर जश्न मनाया। काउंटिंग सेंटर के बाहर बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान जमा हुए और पार्टी की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया। एमएलसी चुनाव में गैर मामूली जीत दर्ज करने वाले डॉक्टर केपी श्रीवास्तव का कहना था कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी तरह शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। आज इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के लिए मतगणना हुई है और इसमें टोटल जो डाले गए वोट है वो 4999 है। इनमें से 252 वोट इनवैलिड हुए हैं। जो विनिंग कैंडिडेट है उनको 3180 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर जो वोट मिले हैं 1522 वोट मिले। विनिंग कैंडिडेट हमारे डॉक्टर केपी श्रीवास्तव हैं और ये विनर रहे जिनको 3180 वोट मिला है और जो जीत का अंतर है वो 1658 वोट का रहा है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, सभी सहयोगियों की, निषाद पार्टी, अपना दल पार्टी, भाई कमल भाई ने हमको समर्थन दिया, इनकी सबकी ये जीत है। इस जीत के बाद आपका आगामी क्या स्टेप होगा? 2024 की क्या तैयारियां होंगी? हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, जनता का विकास करेंगे, जिससे हमको 2024 में और ज्यादा बम्पर हमको जीत मिले। देवरिया कुशीनगर एमएलसी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रतनपाल सिंह ने काफी वोटों से कामयाबी हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान हार गए। उन्होंने इल्जाम लगाया है और कहा है कि इंतजामिया जिसके साथ थी वो जीत गया, लेकिन इससे जमहूरियत की शिकस्त हुई है। शासन प्रशासन जिस प्रत्याशी के साथ था उनकी जीत हुई है, पर मैं मानता हूं लोकतंत्र की यह हार है और इसको बचाने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता संघर्ष करता रहेगा। हाँ, डॉक्टर राम रतनपाल जी हैं, राम रतनपाल जी जीते हैं और जो है वो उन्होंने शासन प्रशासन को किस तरह से तोड़ मोड़ के यूज़ किया जा सकता है, पैसे का प्रलोभन किस तरह से दिया जा सकता है और धमकाया जा सकता है। मुझ पे पुलिस वालों को भेजा गया, यहाँ तक कि मेरे गोरखपुर घर पे छापा मरवाया गया। बहरहाल मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ क्योंकि अब वो 14 विधानसभाओं के मालिक हैं। देवरिया कुशीनगर की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दिलवाने में मदद करेंगे और विधान परिषद में बीडीसी के चाहे वो सभासद के, प्रधान जी लोगों के मुद्दे और क्षेत्र पंचायत सदस्य के मुद्दे उठाएंगे। अब जैसा अध्यक्ष जी आदेश करेंगे अखिलेश जी के, उनके ऊपर डिटरमाइन करेगा। लेकिन मैंने ये वादा किया है कि 3200 ब्लॉक में हम जल्द ही फ्री मेडिकल कैंप हर ब्लॉक में लगाएंगे और उसके बाद रणनीति करेंगे गांव-गांव तक पहुंचा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। बीजेपी के धर्मेंद्र भारद्वाज ने गाजियाबाद मेरठ सीट पर फतेह हासिल की। धर्मेंद्र भारद्वाज को 3708 वोट मिले, जबकि एसपी-आरएलडी इत्तेहाद के उम्मीदवार सुनील रोहिता को 216 वोट मिले। इलेक्शन में कुल 4140 वोट पड़े थे। मेरे अकेले की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और कार्यकर्ता की जीत है। ये अकेले मेरी जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और कार्यकर्ता की जीत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनोबल से, शक्तिशाली तरीके से और ईमानदारी से इस चुनाव को लड़ाया, उनको मैं नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से, अपने संगठन के हिसाब से हम मुकाम तक पहुँचे। उधर एटा में बड़े मियां छोटे मियां की दरगाह पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दरगाह कमेटी के 9 अफराद पर धोखाधड़ी का केस किया गया है। जिला इंतजामिया ने दरगाह को अपने कब्जे में ले लिया है। दरगाह पर भगवा झंडा लगाया गया है। पुलिस ने दरगाह कमेटी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद हलके में बदमाश हथियारों के साथ 3 लाख रुपये लूट ले गए। मुतासरा शख्स ने बताया कि वो बैंक से 3 लाख रुपये निकालकर घर की तरफ जा रहा था, तभी बदमाश रुपये लूट ले गए। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीक कर रही है। सुबह बैंक से पैसे निकालने गया था, तो वो पैसे निकाल के मैं घर आ गए। बस मैं घर पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने स्कूटी में जो है स्कूटी में से पैसे निकाल के मिसेज को पकड़ाया और छोटी सी उम्र का लड़का आया 20-21 साल का, और वो मेरा थैला लेके चला गया। बर्बाद हो गया। कितना कैश था? करीबन 3 लाख रुपए नकद थे और 2 लाख का चेक था, बैंक की किताब थी, मोबाइल भी थे और भी पैसे थे उसमें। पुलिस से संपर्क किया आपने? हाँ, क्या कहना? SHO भी आए थे। क्या कहना हम? वो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल के आए थे और जैसे ही वो घर पे पहुंचे हैं, घर पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी डिक्की खोली और पैसा जैसे ही निकाला है तो मोटरसाइकिल पीछे से लोग स्कूटी से आ रहे थे, उन्होंने उस बैग को छीन के भागे हैं। लगातार चेकिंग जारी है और शीघ्र इसमें घटना का अनावरण किया गया है। सर कितना कैश था उसमें? उसमें 3 लाख रुपए। शुमाली हिंदुस्तान शदीद गर्मी पड़ रही। कानपुर में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है। कई दिनों से दर्जा हरारत 42 डिग्री से ऊपर जा रहा है। ऐसे में बाजार में ठंडे मशरूबात के फरोख्त में इजाफा हो गया है। कानपुर में गर्मी से कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। काफ़ी दिनों से इतनी भयंकर गर्मी चल रही है कि समझ में नहीं आता कि मतलब घर से निकलें कि ना निकलें। तो घर से निकलते हैं ऐसी लू ऐसी लगती है कि मतलब कई जगह देखा है मार्केटों में लोग चक्कर खा गिर पड़ते हैं। कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि मतलब दिन में तो आदमी निकलता ही नहीं, कोशिश करता है कि बचाने की कि शाम को ही निकले। जी मजबूरियाँ तो बहुत होती हैं कि मान लो जिनको जॉब पे जाना है, जो कुछ काम है तो उनको जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए जाना पड़ता नहीं। बाकी दिन में आदमी निकलने की कोशिश नहीं करता है। बाकी सरकार की तरफ से जो पहले प्याऊ लगाए जाते थे अब तो वो भी नहीं लगाए जा रहे हैं कहीं। जी मैं फील्ड का काम करता हूँ और मुझे तो गर्मी का पताना झेलनी पड़ती है और मैं ये देख रहा हूँ कि गर्मी में इस बार हमारी सरकार ने कोई भी प्याऊ कहीं पे भी कोई उपलब्ध नहीं करा रखा है, जिससे इंसान बहुत परेशान है और ख़ासकर गरीब आदमी बहुत परेशान है। किसी को कोई काम है, किसी को कोई काम है, निकलता है। अभी हमने देखा कि कल गोविंद नगर चौराहे पे एक आदमी चलते चलते अचानक गर्मी से गिर गया। पूरे उत्तर भारत में लगातार भीषण गर्मी का कहर जारी है। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में लगातार 42 डिग्री तापमान बना हुआ है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है। कहीं न कहीं ये वजह पेड़ों की कमी से बताई जा रही है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में लू की चपेटें और बढ़ेंगी और ये चेताया है कि लोग ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें वरना ना निकलें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। रमजान के महीने में कानपुर में एक शख्स का खूब तस्करा हो रहा है। वो शख्स है मोहम्मद मेराजुद्दीन, जो कि ट्रैफिक के सिपाही हैं। वो मुसलसल रोजे रखकर शहर के सबसे मसरूफ चौराहे पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद मेराजुद्दीन, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, 4 साल पहले इनकी पोस्टिंग ट्रैफिक पुलिस सिपाही की शक्ल में कानपुर में हुई। खास बात यह है कि जिस चौराहे पर मेराजुद्दीन को लगाया गया है वो शहर का सबसे मसरूफ चौराहा है, जहां सुबह से ही सैकड़ों गाड़ियां लगातार निकलती हैं। दिन में कई बार जाम भी लगता है, लेकिन मेराजुद्दीन तब से यहां डटे हुए हैं। कई बार इनके बेहतरीन काम के लिए इन्हें मुख्तलिफ तंजीमों और पुलिस अफसरों की जानिब से एजाज से भी नवाजा गया है, क्योंकि इस चौराहे पर हमेशा मेराजुद्दीन इसी तरह से काम करते दिखाई देते हैं जिस तरह से वो तस्वीरों में दिख रहे हैं। हाँ, मैं रोज़ा रख के कोशिश यही करता हूँ कि सारे लोग के जो है अच्छी तरीके से मैं ट्रैफिक का संचालन करूँ और लोगों को समय से निकालूं। मगर एक साथ सारे स्कूल को छूटने की वजह से एक बार पूरी स्कूल के ट्रैफिक एक बारगिन वीआईपी रोड पे आने की वजह से जिससे दिक्कत हो जाती है काफ़ी, क्योंकि अगर स्कूल सारे 5 मिनट 10 मिनट अंतराल पर छूटते रहे। रमजान के महीने में मेराजुद्दीन लगातार रोजे भी रखते हैं। उनका कहना है कि यह अल्लाह का करम है जो वो रोजे रखने के साथ साथ एक ट्रैफिक सिपाही की शक्ल में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं।
हाँ, दिन भर रोज़ा बस अल्लाह मदद करता है और सारी पब्लिक की दुआ रहती है मेरे साथ। दिन भर में पब्लिक के लिए रोड पे रहता हूँ और सोचता हूँ सारी किसी पब्लिक को दिक्कत ना हो और वो अच्छे से निकल जाए। मैं सारी कोशिश करता हूँ, रोज़ा रख के भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं पब्लिक को अच्छी से अच्छी रिस्पॉन्स दे सकूँ और किसी पब्लिक को हमसे दिल न दुखे और किसी पब्लिक को परेशानी ना हो हमसे। वहीं मुख्तलिफ समाजी तंजीमों का कहना है कि इस शदीद गर्मी में जब दिन के 14 घंटे करीब बिना पानी के रहना पड़ता है, कानपुर में दर्जा हरारत 42 डिग्री पार कर रहा है। ये अल्लाह का करम है और इसके लिए मिराजुद्दीन को सलाम है। तंजीम इन्हें इनके बेहतरीन काम के लिए एजाज से नवाजेगी। ये वक्त ऐसा है कि इतने लंबे समय का ये रोज़ा है जहाँ लोग घरों के अंदर जो है वो बैठ के इबादत कर रहे हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ठंडी जगह पे बैठ के इबादत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो शख्स जो है वो एक नज़ीर साबित है कि वो अपनी ड्यूटी बाखूबी निभा रहे हैं और धूप में खड़े होकर वो ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहे हैं, जिसके लिए ये एक बहुत सराहनीय कार्य है उनका। इसके लिए जो है कानपुर पुलिस ने भी उनको सम्मानित कर चुके हैं और आगे हम लोग भी जो हमारी संस्था कुल हिंद जमीयतुल आवाम के तत्वाधान में भी जो है उनको सम्मानित किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कानपुर से संदीप सविता की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज शुबे फॉरेंसिक मेडिसिन के उस्ताद डॉक्टर जितेंद्र कुमार के जरिए किए गए गैर मुहज़्ज़ब तबसरे में अभी तक गिरफ्तारी न किए जाने पर आज बीजेपी युवा मोर्चा के सैकड़ों कारकुनान ने अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन का घेराव करते हुए एहतजाज किया। हिंदू देवी देवताओं को जो टिप्पणी करी है वो बिल्कुल नाबर्दाश्त है। हिंदू धर्म इस टिप्पणी से बहुत आक्रोश है और जिस प्रकार से इन्होंने टिप्पणी करी है उस प्रत्ययन पर इनको आजीवन बर्खास्त करना चाहिए। विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र द्वारा एक शिक्षण कार्य के समय छात्र छात्राओं को हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विरोध में एक रेप के विषय को लेकर के जो अमर्यादित टिप्पणी की, निश्चित रूप से उसको लेकर के संपूर्ण हिंदू समाज आक्रोशित है। एक जैन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने कुछ अभद्र बातें अपने स्लाइड में दिखाई थी। इस संबंध में इनके द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारे यहाँ विवेचना भी प्रचलित है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। शीघ्र इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिबात को हरासा करने और गैर मुहज़्ज़ब मैसेज भेजने पर एमए इंग्लिश के तालिबे इल्म अशहर सलीम अंसारी को मुअत्तल करने का मामला रोशनी में आया है। लड़कियों ने जनवरी में तालिबे इल्म के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत किए जाने पर तालिबे इल्म ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन इसने दोबारा मैसेज भेजकर दूसरी तालिबात को हरासा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद लड़कियों ने दोबारा शिकायत की। डिसिप्लिनरी कमेटी की टीम ने मामले की तफ्तीश की और केस की रिपोर्ट तैयार करके प्रॉक्टर ऑफिस को भेजी। अब इस मामले पर कार्रवाई करते हुए प्रॉक्टर ऑफिस ने तालिबे इल्म को मुअत्तल कर दिया है। लिहाजा लड़कियों ने फिर कंप्लेंट किया और चेयरमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन को भी किया और डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने एक उनके यहाँ कमेटी बनी हुई है, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, जिसमें 3 मेंबर हैं। उस कमेटी ने इस पूरे मैटर को देखा और देखने के बाद उन्होंने कल हमको एक पूरी डिटेल रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट में उन्होंने जो लड़कियों ने पहले जनवरी के अंदर जो कंप्लेंट किया था और फिर बीच में जो उन्होंने चेयरमैन को कंप्लेंट किया, उस पूरी बात को उन्होंने पुष्टि की और कहा कि नहीं, ये लड़का इस तरीके से मैसेज कर रहा है और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसको काफ़ी काउंसिल किया गया लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, इसकी ये बात समझ में नहीं आ रही है। लिहाजा कल हमने फ़ौरन इसके खिलाफ जो है एक सस्पेंशन आर्डर बनाया और उसको हमने सर्व कर दिया है और उसको हमने सस्पेंड कर दिया है पेंडिंग इंक्वायरी। माह रमजान में नगर निगम अलीगढ़ की सफाई के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अलीगढ़ की गुंजान आबादी भोजपुरा में मसाजिद के मुत्तसिल गंदगी के अंबार लगे हुए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। कांग्रेसी लीडर आगा मोहम्मद यूनुस की क़यादत में आज कांग्रेस कारकुनान ने मज़कूरा इलाकों का दौरा किया और मसाइल पर आवाज बुलंद की। हमें ये रमजानों में हाल है, ये पूरी मुस्लिम बस्ती इलाका है, यहाँ पर कूड़े गंदगी से निजात नहीं दिलाया जा रहा है। लोग मस्जिद के सामने भी कूड़े गंदगी के ढेर में हैं। इसलिए तुम
3 दिन के अंदर यहाँ पर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाकर इसको नीट एंड क्लीन करो। अगर नहीं करोगे तो जनता की ताकत हमने तुम्हें बताई है, हम मजबूर होंगे नगर निगम का घेराव करने के लिए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।